गर्मी में टूनी चिड़िया ने पंखों की दुकान खोली थी। उसकी दुकान पर हर तरह के पंखे थे। सब पंछी बहुत आराम से उससे पंखा लेकर जाते थे, क्योंकि टूनी चिड़िया कभी ख़राब चीज़ नहीं बेचती थी। कालू और गोरी भी आए। उनको भी गर्मी ने बहुत तंग किया था। गोरी ने कहा, टूनी टूनी, मुझे कोई अच्छा सा पंखा दिखाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे घोंसले में तो। टूनी कहती है, हाँ हाँ गोरी, एक बहुत ही अच्छा पंखा आया है कल, बहुत ही बिक रहा है। ये देखो, बहुत ठंडी हवा देता है। गोरी ने जब हवा देखी तो कहा, हाँ बहुत ठंडी हवा है, चलो ठीक है, मैं यही वाला पंखा ले जाती हूँ, मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा है। और टूनी ने उसको सारे फंक्शन समझाए और गोरी ने उसको पैसे दिए। टूनी ने कहा, बहन बटनों का ज़रा ख्याल रखना, बटन बार बार दबाने से चीज़ ख़राब हो जाती है। गोरी ने अनसुनी किया और पंखा उठाकर ले गए। टूनी ने अपनी दुकानदारी दोबारा से शुरू की। घर आकर कालू और गोरी ने पंखा ऑन किया। कमरे में ठंडक फैल गई। गोरी ने कहा, हाय कालू, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। जग्गू जाकर उसके बटन छेड़ने लगा। कालू ने कहा, जग्गू बटन ना छेड़ो। याद नहीं गोरी, टूनी ने क्या कहा था, बटन बार बार दबाने से पंखा खराब हो जाएगा। गोरी ने कहा, अरे छोड़ो, टूनी तो ऐसे ही बोलती रहती है, मुझे तो इस ठंडी हवा में नींद आ रही है। चल कालू, सोते हैं, कल रात भी नींद नहीं आई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आज तो पंखा भी आ गया है और जग्गू पंखों के बटन के साथ लगा हुआ है, लगने दे, हम तो आराम से सोएं, वरना ये कहाँ हमें सोने देता है। कालू और गोरी आराम से सो जाते हैं और जग्गू पंख के बटन से खेलता रहता है। टक टक टक, उसको बहुत मज़ा आ रहा था बटन दबाने में। कालू और गोरी जब सुबह उठते हैं तो पंखा रुक रुक कर चल रहा था और जग्गू फिर से बटनों में लगा हुआ था। पता नहीं कब उठा और कब सोया जो फिर से बटनों में लग गया। गोरी ने कहा, हाय कालू, ये पंखे को क्या हुआ, ये तो रुक रुक कर चल रहा है। और कालू कहता है, गोरी, मुझे लगता है जग्गू ने पंखा खराब कर दिया, पूरी रात बटन दबाता रहा और पता नहीं कब सोया, सुबह भी पता नहीं कब से उठकर बटन दबा रहा है। अब क्या करें? गोरी कहती है, अब मैं यूँ करती हूँ, अच्छी तरह जग्गू ने खेल तो लिया, अब पंखा उठाकर चिड़िया के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं इसने खराब पंखा दिया। फिर वो पंखा उठाकर चिड़िया के पास लेकर जाते हैं और गोरी गुस्से में चिड़िया को कहती है, टूनी, ये तुमने कैसा पंखा दिया, इतना खराब, एक रात भी नहीं चला, हमने पूरी रात जाग कर गुजारी है। टूनी कहती है, बहन, ये पंखा तो बहुत चल रहा है, अभी तक इसकी शिकायत नहीं आई और इसके तो बटन भी ख़राब हो रहे हैं। ये देखो क्या किया तुमने, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इसके ज़्यादा बटन मत दबाना, कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा बार बार बटन दबाने से ख़राब हो जाती है। लेकिन गोरी ने कहा, हमने क्या किया, अब हम पे इल्ज़ाम लगाओगी, मुझे नहीं पता, ये तो मुझे ख़राब पंखा तुमने दिया है, मुझे दूसरे पंखा दो या मेरे पैसे वापस करो। और टूनी कहती है, अच्छा अच्छा बहन, तुम ये पंखा ले जाओ, ये दूसरा पंखा है, ये उससे भी अच्छा है और इसको ज़्यादा बटन मत दबाना, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ। इस पंखे की तो कोई शिकायत नहीं, ये पहले से ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पैसे नहीं ले रही और तुम ये पंखा ले जाओ। और फिर कालू और गोरी वो पंखा लेकर चले जाते हैं और टूनी फिर से अपना काम शुरू करती है। कालू और गोरी वो पंखा लेके आते हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत तेज़ चल रहा होता है। लेकिन जग्गू फिर से बटन दबाना शुरू कर देता है। टक टक टक, उसको बटन दबाने में बहुत मज़ा आ रहा था और कालू कहता है, गोरी, इसे मना करो, ये देखो ये फिर से बटन दबा रहा है। और गोरी कहती है, अरे खेलने दे कालू, खेलने दे बच्चे को, ये भी ख़राब हुआ तो मैं चिड़िया को वापस कर आऊँगी और दूसरा पंखा ले आऊँगी, अपनी ही दुकान समझो, आज तो आराम से सोते हैं और खेलने दो जग्गू को पंखे के बटनों के साथ, हम तो आराम से सोएं। और जग्गू बटन दबाता रहता है और उसको कोई भी मना नहीं करता। टक टक टक, बस जग्गू का यही खेल था। लेकिन फिर क्या होता है, पंखा फिर से ख़राब हो जाता है और अगले दिन गोरी और कालू फिर पंखा उठाकर चिड़िया के पास लेकर आते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये क्या, तुमने फिर से मुझे ख़राब पंखा दे दिया, मैं नहीं लेती तुमसे, मुझे तो मेरे पैसे वापस करो। चिड़िया ने कहा, बहन, अब ज़्यादा तुम बातें मत बनाओ, पंखा तुम खुद ख़राब करते हो और तुम मुझे ला कर देते हो, पैसे तो मैं वापस नहीं करने वाली। हाँ,
तुम्हें कोई और पंखा चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। और गौरी कहती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा वाला पंखा मुझे देना। अब मैं तुम्हारे कोई भी ख़राब पंखे नहीं लेके जाऊँगी, सारी दुकान ही तुम्हारी ख़राब पंखों से भरी हुई है। चिड़िया उसको हाथ वाला पंखा देती है और कहती है लो गौरी बहन, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, ये बेहतरीन पंखा है, ना ख़राब होगा और ना तुम्हें शिकायत का मौका मिलेगा, और ना ही ये बिजली की से चलता है, इसको बिजली की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सस्ता है। और चिड़िया हंसने लगती है और गौरी तो मानो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है, क्योंकि वाकई ऐसा ही था। प्यारे बच्चों, हर बुराई का अंजाम बुरा होता है, बुरे काम के बदले बुराई ही मिलती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी और मज़ेदार लगी, ठीक है ना? तो फिर आप जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अच्छी अच्छी कहानियाँ कहाँ से देखने को मिलेंगी आपको। तो जल्दी से भाई आज तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? अब गौरी का पंखा तो हाथ वाला हो गया, अब चिड़िया क्या करेगी? दूसरे पंखे जो गौरी ने ख़राब करके दिए हैं वो चिड़िया ठीक करवा कर फिर से अपनी दुकान पर रखेगी, क्योंकि उसके बटन ही ख़राब हुए हैं ना, जग्गू ने ख़राब किए हैं।